क्या आपके घर में भी कॉमर्स के बच्चे हैं? क्या उनको अकाउंट से डर लगता है? क्या उनको अकाउंट्स पढ़ने में मन नहीं लगता है या अकाउंट्स पढ़ने में उनको बहुत झिझक होती है? तो उन्हें हमारे वीडियो दिखाइए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज नीरज दुबे के नाम से जो है उसको फॉलो कीजिए और हमारे जितने भी अकाउंट से रिलेटेड कंटेंट हैं हम यहीं पर उसको अपलोड करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जिसको कॉमर्स के अकाउंट्स के पेपर से डर लगता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मेरी वीडियो उनको प्रोवाइड कराइए या फिर जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है क्लास 12th का जो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है, अगर क्लास 12th के बच्चे हैं आपके घरों में तो मेरी क्लासेस में भेजिए। जो अकाउंट्स का डर है, मैथ्स का जो डर है, बिजनेस स्टडी जो बच्चे रटते हैं, समझते नहीं है, रटते हैं, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि बच्चा रटना छोड़ देगा, लॉजिक पे आ जाएगा, टॉपिक सीखेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करेगा। क्योंकि आज 90% बच्चे, मतलब ऑन एन एवरेज 70 से ऊपर बच्चे रटने में माहिर है, वो रटना चाहते हैं, वो चीज़ों को याद कर लेते हैं, ऐसे होगा ऐसे होगा। लेकिन कल अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी भी ट्रेजेडी आ गई, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी बदलाव आ गया तो समझ जाओ कि उनकी कहानी खत्म है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, आपके बच्चों तक पहुँचे और उनका जो डर है, जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो। तो आज हम एक सिंपल टॉपिक पर बात करते हैं। ये दुनिया का हर आदमी को जानना ज़रूरी है कि जो टॉपिक मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो क्या टॉपिक है। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किसी भी पार्टनर के बीच, किसी भी दो लोगों के बीच अगर कोई बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ये दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस। ए ने ऑलरेडी बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रखा है और बी ने इस बिजनेस में ऑलरेडी 50,000 रुपये लगा रखा है। अब ये जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, ये जो भी प्रॉफिट अपने बिजनेस में कमाएंगे, इन्होंने कहा कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। 2:1 बोले तो वो 1 लाख और 50,000 को रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद 2:1 आता है। अब मान लो सपोज कि यहाँ पर कोई सी नाम का बंदा एंटर किया। अब जो सी नाम का बंदा यहाँ पर आ रहा है वो ऐसा ही तो नहीं आएगा ना, वो भी तो प्रॉफिट में शेयर लेगा। यानी वो भी जो प्रॉफिट अर्न हो रहा था उसमें क्या मांगेगा, अपना हिस्सा मांगेगा कि भाई मैं बिजनेस में आ रहा हूँ, मेरी भी पूंजी लगेगा तो मेरे को भी प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। तो मैं आज इस टॉपिक में आपको सिखाने जाऊंगा। आपके बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घरों में कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, क्लास 12th का स्टूडेंट है, तो ये वीडियो जब आप देखेंगे तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें ज़रूर दिखाइएगा कि देखो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाता है। अगर हम बात करें कि अगर सी यहाँ आएगा और सी अपने प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, बिना हिस्सा लिए तो वो पार्टनर बनेगा नहीं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लिया कि सी को बोला गया कि आपको 1/4 शेयर मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/4 शेयर मिलेगा। 1/4 शेयर का मतलब होता है, अगर मैं इन परसेंटेज की टर्म में बात करूं तो 1/4 मल्टीपल 100 यानी 25% का प्रॉफिट। एक बात क्लियर कट समझ लो, ए और बी जितना भी कमा रहे थे उसमें 25% की जो प्रॉफिट है वो सी को चला जाएगा। अब सपोज अगर मैं ये मान के चलूं कि ए और बी 100 रुपए कमा रहे थे, अगर ए और बी 100 रुपए कमा रहे थे तो 100 में से 25 रुपए जो है वो सी को चला जाएगा, कंफर्म चला जाएगा। बच कितना गया? 75। इस 75 रुपए की अब बंटवारा होगा ए और बी के बीच में। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बनाएं कैसे, क्योंकि नया पार्टनर को देने के बाद जो शेयर बचेगा वो पुराने पार्टनर आपस में शेयर करेंगे। तो हम इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखेंगे विथ कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। रेशियो क्या था मेरा दोनों पार्टनर का? रेशियो बिटवीन ए एंड बी 2:1। यानी अगर
100 रुपये की इनकम होता है, सॉरी, अगर 100 रुपये की इनकम होता है तो ए को 2 हिस्सा मिलेगा और बी को 1 हिस्सा मिलेगा, मतलब ए को 67 मिलेगा और बी को 33 मिलेगा। लेकिन कल जब सी आ जाएगा और यही 100 रुपये का अगर बंटवारा हो, क्योंकि अब ये 100 रुपये की बंटवारा 3 जगहों पे होगा, तो कैसे होगा? क्योंकि सी को बोला गया है कि भाई साहब आपका जो रेशियो है ना वो तो फिक्स कर दिया गया, सी को फिक्स कर दिया गया। कितना फिक्स कर दिया गया? तो सी को फिक्स कर दिया गया था 25%, यानी 100 रुपीज का 25% कितना होता है? 25। सी ने 25 लेके निकल गए। अब यहां पर समझने वाली बात है कि सी जब ये 25 रुपए लेके निकल गया तो जो 75 रुपए रिमेनिंग बचा, शेष बचा, इस पर ए और बी का अधिकार है और ए और बी जो है इसे आपस में बांटेंगे उसी पुराने रेशियो में, क्योंकि सी को देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर ए और बी का अधिकार है और ए और बी उससे उसी पुराने रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में वर्षों पहले से बांटते आ रहा है। यानी इस 75 रुपए का जो रेशियो चलेगा वो 2:1 चलेगा। यानी 75 रुपए का 2 हिस्सा चला जाएगा ए को और 1 हिस्सा चला जाएगा बी को। अगर मैं 75 रुपए का 2 हिस्सा निकालूं तो ये कुछ 50 रुपए आता है और मैं 75 रुपए का 1 हिस्सा निकालूं तो ये कोई 25 रुपए आता है। यानी नए के हिसाब से ए को 50 मिलेगा और बी को 25 मिलेगा। यानी मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जिस इंसान को पहले 67 रुपीज़ का अर्निंग होता था उस इंसान को अब मात्र 50 रुपीज़ का अर्निंग होगा। मतलब वो अपने प्रॉफिट का 17 रुपीज़ सैक्रिफाई करेगा। उसी तरह जिसको 33 मिल रहा था वो 8 रुपीज़ सैक्रिफाई कर रहा है। यानी जब 17 रुपीज़ ए सैक्रिफाई कर रहा है और बी जब 8 रुपीज़ सैक्रिफाई कर रहा है तो टोटल कितने होते हैं? 25। ये 25 रुपीज़ जो हैं वो किसको मिल रहे हैं? सी को मिल रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नया रेशियो क्या निकल के आया, नया बंटवारा क्या निकल के आया, तो 50, 25 और 25, तो नया रेशियो बन गया 50, उसके बाद 25 और 25। जब इसे आप काटिएगा तो 2:1 आएगा। इतना आसान है, चुटकी बजा के बन जाता है। लेकिन यहाँ के बच्चे के दिमाग में घुसते नहीं। जब वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी दिमाग में घुसेगा कि इसको बनाना कैसे। तो एक सिंपल क्वेश्चन था कि जब 2 लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं और नया एंटर करता है तो नया को देने के बाद रेशियो कैसे डिसीजन होता है, तो इस तरह इसके आंसर आता है 2:1:1। तो वीडियो जब आपको अच्छा लगे, पसंद लगे तो लाइक कर देना और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे ज़रूर फॉलो करना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे, आपके बच्चों तक पहुँचे और उनके पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको पढ़ने वाला इंसान ही दिख सकता है, आम इंसान भी समझ सकता है कि बंटवारा कैसे होता है या इन चीज़ों को समझते कैसे है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।